भगवान विष्णु के जन्म की कहानी विभिन्न ग्रंथों और पुराणों में अलग अलग तरीके से बताई गई है। एक सामान्य मान्यता यह है कि भगवान विष्णु का जन्म ब्रह्मा के नाभि कमल से हुआ था। Some accounts, such as in the Vishnu Purana, say that Brahma was born from Vishnu's navel lotus, while others suggest that Vishnu emerged from the mind of Shiva. एक अन्य मान्यता यह है कि भगवान विष्णु का जन्म आदिशक्ति के द्वारा किया गया था, जो शिव जी के मन में उत्पन्न हुई थी जब शिव जी ने सृष्टि के पालनहार के रूप में एक श्रेष्ठतम साधक की रचना करने की इच्छा व्यक्त की थी। भगवान विष्णु को त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और शिव में से एक माना जाता है, जो सृष्टि के पालन करता है। विष्णु के कई अवतारों का वर्णन वैदिक साहित्य, विशेष रूप से पुराणों में किया गया है, जिनमें से कुछ प्रमुख अवतार हैं मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। विभिन्न ग्रंथों में भगवान विष्णु के जन्म की कुछ और कथाएं। शिवपुराण के अनुसार शिव जी ने विष्णु को आदिशक्ति के द्वारा उत्पन्न किया, जो शिव जी के मन से निकली थी। विष्णु पुराण में कहा गया है कि ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की नाभि कमल से उत्पन्न हुए थे। भागवत पुराण में कृष्ण के जन्म की कथा का वर्णन है, जिसमें बताया गया है कि कृष्ण का जन्म देवकी और वासुदेव के यहाँ हुआ था। रामचरितमानस में राम अवतार के समय भगवान विष्णु के जन्म की कथा का वर्णन है, जिसमें बताया गया है कि भगवान विष्णु ने राम के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया था। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भगवान विष्णु के जन्म की विभिन्न कथाएं हैं और वे विभिन्न ग्रंथों और पुराणों में भिन्न हो सकती हैं। भगवान विष्णु के जन्म की कहानियों का महत्व। भगवान विष्णु के जन्म की कहानियों का महत्व धार्मिक और सांस्कृतिक दोनों स्तरों पर है। ये कहानियाँ हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के महत्व और उनकी भूमिका को दर्शाती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि कैसे भगवान विष्णु सृष्टि की रक्षा करते हैं और धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होते हैं। विष्णु पुराण 18 पुराणों में अत्यंत महत्वपूर्ण तथा प्राचीन है। यह श्री पराशर ऋषि द्वारा प्रणीत है। इसके प्रतिपाद्य भगवान विष्णु हैं, जो सृष्टि के आदिकारण, नित्य, अक्षय, अव्यय तथा एकरस हैं। इस पुराण में आकाश आदि भूतों का परिमाण, समुद्र, सूर्य आदि का परिमाण, पर्वत, देवतादि की उत्पत्ति, मनवंतर, कल्प विभाग, संपूर्ण धर्म एवं देवर्षि तथा राजर्षियों के चरित्र का विशद वर्णन है। एक भगवान विष्णु प्रधान होने के बाद भी यह पुराण विष्णु और शिव के अभिन्नता का प्रतिपादक है। विष्णु पुराण में मुख्य रूप से श्री कृष्ण चरित्र का वर्णन है, यद्यपि संक्षेप में राम कथा का उल्लेख भी प्राप्त होता है। अष्टादश महापुराणों में श्री विष्णु पुराण का स्थान बहुत ऊंचा है। इसमें अन्य विषयों के साथ भूगोल, ज्योतिष, कर्मकांड, राजवंश और श्री कृष्ण चरित्र आदि कई प्रसंगों का बड़ा ही अनूठा और विशद वर्णन किया गया है। श्री विष्णु पुराण में भी इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की सर्वव्यापकता, ध्रुव, प्रहलाद, वेणु आदि राजाओं के वर्णन एवं उनकी जीवन गाथा, विकास की परंपरा, कृषि, गोरक्षा आदि कार्यों का संचालन, भारत आदि 9 खंड, मेदिनी, सप्त सागरों के वर्णन, अद्य एवं अर्ध लोकों का वर्णन, 14 विद्याओं, वैवस्वत, मनु, इक्ष्वाकु, काश्यप, पुरुवंश, कुरुवंश, यदुवंश के वर्णन, कल्पांत के महाप्रलय का वर्णन आदि विषयों का विस्तृत विवेचन किया गया है। भक्ति और ज्ञान की प्रशांत धारा तो इसमें सर्वत्र ही प्रच्छन्न रूप से बह रही है। यद्यपि यह पुराण विष्णुपरक है तो भी भगवान शंकर के लिए इसमें कहीं भी अनुदार भाव प्रकट नहीं किया गया। संपूर्ण ग्रंथ में शिवजी का प्रसंग संभवतः श्री कृहलंच बानासुर संग्राम में ही आता है। वहां स्वयं भगवान कृष्ण महादेव जी के साथ अपनी अभिन्नता प्रकट करते हुए श्रीमुख से कहते हैं, इत्वया यदभेन दत्तन तद्दत्तम खिलन मया मत्तो विभिन्न मात्मानन दृष्टुमर्हसि शंकर योहन सत्वन जगचेदन सदेवासुर मानुषम मत्तो नान्यच्छेषन ये तत्वन ज्ञातुमिहार्हसि अविद्यामोहितात्मान पुरुषा भिन्नदर्शिनः वन्दति भेदन पश्यन्ति चाव्योरंतरनहर। विष्णु पुराण क्या है? विष्णु पुराण पराशर ऋषि द्वारा रचित माना जाता है, जो महर्षि वशिष्ठ के पौत्र थे। ये पुराण 6 अंशों में विभाजित है और इसमें भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों, उनकी लीलाओं, सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय, धर्म, कर्म और मोक्ष जैसे विषयों का विस्तार से वर्णन है। मुख्य विषय, सृष्टि की उत्पत्ति, ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। विष्णु पुराण में सृष्टि की उत्पत्ति का बड़ा ही सुंदर वर्णन है। इसमें बताया गया है कि कैसे भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और उन्होंने इस संसार की रचना की। भगवान विष्णु के अवतार, अवतार्स ऑफ लॉर्ड विष्णु,
इस पुराण में भगवान विष्णु के 10 मुख्य अवतारों दशावतार का वर्णन मिलता है, जिनमें मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि शामिल हैं। विशेष रूप से कृष्ण लीलाओं का वर्णन अत्यंत ही मनमोहक है। प्रहलाद की कथा, द स्टोरी ऑफ प्रहलाद, भक्त प्रहलाद और उनके पिता हिरण्यकशिपु की कथा, जो भगवान विष्णु की भक्ति की महिमा का प्रतीक है, विष्णु पुराण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ध्रुव की कथा, द स्टोरी ऑफ ध्रुव, बालक ध्रुव की अटूट भक्ति और भगवान विष्णु द्वारा उन्हें ध्रुव तारा के रूप में स्थापित करने की कथा भी इस पुराण में वर्णित है। भूगोल और खगोल, जियोग्राफी एंड एस्ट्रोनॉमी, विष्णु पुराण में प्राचीन भारतीय भूगोल और खगोल विज्ञान का भी वर्णन मिलता है, जिसमें पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्रों की स्थिति का उल्लेख है। विष्णु पुराण का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ विष्णु पुराण। विष्णु पुराण न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें प्राचीन भारतीय संस्कृति, इतिहास और ज्ञान की भी जानकारी देता है। यह हमें धर्म, कर्म और मोक्ष के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होने का संदेश देता है। विष्णु पुराण एक पौराणिक ग्रंथ की अद्भुत यात्रा। तारांकन विष्णु पुराण हिंदू धर्म के प्रमुख 18 पुराणों में से एक है, जिसमें भगवान विष्णु की महिमा, अवतार और उनके विविध रूपों का वर्णन है। यह पुराण न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसमें जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं और सिद्धांतों का भी वर्णन मिलता है। तारांकन भगवान विष्णु का महत्व। तारांकन भगवान विष्णु हिंदू धर्म के प्रमुख त्रिदेवों में से एक हैं। उन्हें सृष्टि का पालनकर्ता माना जाता है। विष्णु पुराण में भगवान विष्णु के दशावतार का वर्णन है, जिसमें मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि अवतार शामिल हैं। हर अवतार में भगवान विष्णु ने अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना की। तारांकन पुराण की संरचना। तारांकन विष्णु पुराण में कुल 6 अंश खंड हैं। एक, प्रथम अंश सृष्टि का वर्णन, ध्रुव और प्रहलाद की कथाएं। 2, द्वितीय अंश भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों का वर्णन। 3, तृतीय अंश जीवन के 4 आश्रम और धर्म के सिद्धांत। 4, चतुर्थ अंश विभिन्न राजाओं और वंशों का वर्णन। 5, पंचम अंश भगवान कृष्ण की लीलाएं और महाभारत से जुड़ी कथाएं। 6, षष्ठ अंश कलयुग के लक्षण और भविष्यवाणियां। विष्णु पुराण भारतीय अध्यात्म के सार। विष्णु पुराण हिंदू धर्म के 6 चेद और एक अमूल्य पुराण है, जो विश्व के पूजाओं का वर्णन करता है और मुक्तिम जीवन की कहानियां ही नहीं, धार्मिक पुरुष के स्पष्ट प्रदान करता है। यह चीन वैश्व्य के ब्रह्म निर्माण, प्रसन्न और प्रजापति की कहानियों को रोचक करता है। विष्णुधाम अर्थात विष्णु का प्रिय आवास ए वैकुंठ। वैसे तो विष्णु को वाणी में निवास करने वाला भी माना जाता है, किंतु उनका परम प्रिय आवास स्थल पाथः ऋग्वेद में बहुचर्चित है। आचार्य सायन ने गिरिपद को श्लिष्ट मानकर उसका अर्थ वाणी के साथ साथ लाक्षणिक रूप में पर्वत के समान उन्नत लोक भी किया है। 20 गिरि को यदि इन दोनों अर्थों में स्वीकृत कर लिया जाए तो समस्या का समाधान हो जाता है। विष्णु का तीसरा पद जहाँ पहुँचता है वही उनका आवास स्थान है। विष्णु का लोक परम पद है, अर्थात गंतव्य रूपेण वह सर्वोत्कृष्ट लोक है। उस परम पद की विशेषता यह है कि वह अत्यधिक प्रकाश से युक्त है कि वहाँ अनेक श्रृंगों वाली गाय अथवा किरणें संचरण किया करती हैं। गावह यहाँ श्लिष्ट पद की तरह है। श्लेष से उसका अर्थ गायें करने पर वहाँ दुग्ध आदि भौतिक पुष्टि का प्राचुर्य एवं किरणें करने पर वहाँ प्रकाश अर्थात आत्मिक उन्नति का बाहुल्य सहज ही अनुमेय है। विष्णु के परम पद में मधु का स्थायी उत्स बराबर स्रोत है। 22 यह मधु देवताओं को भी आनंदित करने वाला है। इस श्लिष्ट पद का जो भी अर्थ किया जाए पर वह हर स्थिति में परमानंद का वाचक है, जिसके लिए देवता सहित समस्त प्राणी अभिलाषी भी रहते हैं और प्रयत्नशील भी। इसलिए उक्त लोक की प्राप्ति की कामना सभी करते हैं। 22 उसी मंत्र में वहाँ पुण्यशाली लोगों का तृप्ति, आनंद, प्रसन्नता का अनुभव करते हुए उल्लेख भी हुआ है।